देखो आपका ये क्लियर है कि डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड मस्ट बी सेम, और ये आपके इन्हीं का यूज करके आपको जैसे, और ये चीजें ध्यान रखेंगे बेटा, ये ध्यान नहीं रहती तो आप देखिए कैसे, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इनका यूज नहीं। इफ ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन स्पेस एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, देन क्वांटिटी हैज डायमेंशंस ऑफ। ठीक है, तो आप दो चार चीजें याद रखेंगे। देखो अभी आया था 2021 मींस का प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपकी इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, तो क्वांटिटी इसकी डायमेंशन बतानी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे ये याद होगा, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे लिखें। तो प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी से रिलेट होता है बेटा। ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी से रिलेट होता है, तो हमेशा ध्यान रखो, एक लाइट का एक पार्टिकल होता है फोटोन। ठीक है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एस सी बाई लेमडा। ठीक है ना, ये इसकी है वो होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी आपको, 4 पाई एप्सिलॉन, तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको फार्मूले याद रख पाए तो करिए, नहीं तो 12th में सब अपने आप याद होगा। तो आपकी एनर्जी होती है एस सी बाई लेमडा, यहाँ दो फार्मूला लिख रहा हूँ, ये क्या एनर्जी है फोटोन। ठीक है ना, ये फोटोन की एनर्जी है आपकी एच सी बाई लेमडा। ठीक है, और इसी तरह अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे होते हैं, जैसे ई क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल ई रखे हुए हैं दोनों। ठीक है, यह स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि जैसे Q1 Q2 दो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस आर, तो इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन आर। इस K का दूसरा नाम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अभी 11th वाले बच्चे चाहे तो स्किप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे ये फार्मूले इनको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो अब फार्मूले आ गए हैं तो इससे आप लिंक भी कर सकते हैं, दोनों एनर्जी। देख रहे हैं आप, ये एनर्जी, एनर्जी क्या है? एच सी बाई लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ, सी वही है लाइट की स्पीड। वेवलेंथ किस में होती है? मीटर में होती है। और एनर्जी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 Q2 तो ये रहा यहाँ पे ई स्क्वायर जो लिखा हो। ठीक है, और ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो आपको किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सी की डायमेंशन। ठीक है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। देखो अब दोनों एनर्जी है ना, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करोगे, दोनों एनर्जी है तो इनको इक्वेट कर दो बेटा। ठीक है, दोनों एनर्जी हैं तो आप इनको इक्वेट कर दो, अपने आप डायमेंशन रिलेशन दिख जाएगा कौन किस पे डिपेंड करता है, ऐसा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर, ऐसे कर सकते हो क्योंकि दोनों एनर्जी थी। ठीक है ना, अब ये भी वेवलेंथ है और आपकी ये भी लेंथ है और एक तरह से ये भी लेंथ है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर इधर 1 आ जाएगा ना किसी पे, तो इसका मतलब क्या है? डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये डायमेंशन लेस हो। तो आपने क्या किया, पहले एनर्जी का इक्वेशन लिखी एस सी बाई लेमडा, और इसी से आप प्लैंक कांस्टेंट की भी डायमेंशन हमेशा निकालोगे। एनर्जी की पता होती है आपको, स्पीड है इसकी पता है L1T-1, ये लेंथ है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, जो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी। यहाँ अलग से नहीं निकालनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर केस अलग था, आपसे इस कॉम्बिनेशन की डायमेंशन पूछी थी आपसे। ठीक है, तो आपका ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, जब दोनों एनर्जी है तो आप इसको इक्वेट कर दो और देखो फिर ये क्वांटिटी किसकी टर्म में आ रही है। तो यहाँ पर पता पड़ा कि आप जब इक्वेट करा आपने, क्योंकि ये दोनों लेंथ थी, लेंथ कट गई लेंथ से लेंथ, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस सी के आ रहा है 1 आ। तो जब भी इस तरह का केस में 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? कि वो डायमेंशन लेस हो। अगर यहाँ पर कुछ आ जाता, मान लो एल स्क्वायर आ जाता या कोई लेंथ स्क्वायर आ रहा होता, एल स्क्वायर कुछ आ रहा होता, तो L2 डायमेंशन हो जाती है। क्योंकि ये 1 ही आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी? डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले ऐसे हजारों आएंगे आपके 2 इयर्स में, तो आप अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट प्रोसेस समझिए कि प्रोसेस कैसे डायमेंशन निकाली, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वांटिटीज का। ठीक है, तो आपको इस तरह से डायमेंशन लिख सकते हैं उनकी सारी क्वांटिटीज की। तो मैं ऐसे करता, पहले मैं ई स्क्वायर की डायमेंशन लिख देता।
ठीक है ना, फिर मैं इस पूरे की लिखता, फिर मैं इसकी लिखता, फिर मैं इसकी लिखता, ये ऐसे कर सकता था। या फिर ये बहुत इजी हो गया कि एनर्जी एनर्जी से इक्वेट कर दो, अपने आप ही ये क्वांटिटी दिख रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।